आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपेंस क्लासेस में। और आज का अपना टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। हिंदी में बोलें तो मात्रक एंड बीमा। हम इसमें आपको बीमा निकालना सिखाएंगे। डायमेंशन देखिए कैसे होता है डायमेंशन। और कुछ आपके होती हैं जो क्वांटिटी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, उन्हीं से मिलकर बनती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनती है बीमा, उसे बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो क्वांटिटी होती हैं 7 क्वांटिटी हैं हमने यहाँ पे लिखी हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसी के बेस पे आपका बीमा निकलता है। ये आपका एक होगा मास, इसका फंडामेंटल यूनिट होता है किलोग्राम, केजी लिखा जाता है। और इसका डायमेंशनल सिंबल जो होता है, इसका डायमेंशनल सिंबल, इसका आपका हो जाएगा डायमेंशनल सिंबल, सॉरी यहाँ पे डायमेंशनल सिंबल जो हो जाएगा ये एम हो जाएगा, कैपिटल एम। और लेंथ हो जाएगा, लेंथ का मीटर होता है, और इसका डायमेंशनल सिंबल कैपिटल एल हो जाएगा। टाइम का सेकंड होता है फंडामेंटल यूनिट, और इसका डायमेंशनल सिंबल जो हो जाएगा ये टी हो जाएगा। टेम्परेचर का केल्विन होता है, इसका डायमेंशनल सिंबल के हो जाएगा। और यूनिट सिंबल जो होगा इसका कैपिटल के। और इसका थीटा भी होता है केल्विन का। केमिस्ट्री में थीटा लिखा जाता है अक्सर, और फिजिक्स में दोनों चलती, कहीं ये कहीं हो, तो ज़्यादातर आपको केल्विन फिर थीटा दोनों देखने को मिल सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिया ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। और फिर हम अगला देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है एम्पियर होता है, और एम्पियर एम्पियर का ये लिखा जाता है कैपिटल ए, इसका डायमेंशनल सिंबल कैपिटल ए होता है। इसका फंडामेंटल यूनिट जो होता है क्वांटिटी का, ये एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। लुमिनस इंटेंसिटी इसका कैंडिला होता है, सी डी, और इसका सी डी ही लिखा जाता है। फिर आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, कोई ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोई कितना मोल है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी आपको पढ़ते होंगे। तो अमोनिया लिखा था, अमोनिया 0.25 मोल जो भी लिखा रहता है, तो मोल इसमें पढ़ते हैं केमिस्ट्री में बेसिक। और तो इसका मोल हो जाएगा, इस डायमेंशन सिंबल भी मोल होगा। और यहाँ पे आपको हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो जाएगा वेलोसिटी। इसका फार्मूला देखिए, जब तक फार्मूला आपको याद नहीं होगा, ये जो हमने बोला अभी, वेलोसिटी का फार्मूला कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है वेलोसिटी का फार्मूला। तो फार्मूला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा परेशानी आ सकती है आपको निकालने, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा परेशानी भी आ सकती है थोड़ा भी। लेकिन अगर आपको फार्मूले रटे हैं या याद हैं किसी के भी, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का होता है वेलोसिटी अपन टाइम। और फोर्स का होता है आपका, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। वर्क का आपका हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर का हो जाएगा फोर्स अपान एरिया। और इलेक्ट्रिक चार्ज का हो जाएगा करंट इंटू टाइम। हमने ये इतने फार्मूले लिखे हैं, 6 फार्मूले हैं, और अब हम आपको बता रहे हैं कि निकालते कैसे हैं। देखिए, जैसे हम आपको वेलोसिटी का बताएं निकालने के लिए, तो वेलोसिटी का कैसे निकालते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी का फार्मूला आप लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है यहाँ पे फार्मूला। ये देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी का फार्मूला है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ मानते हैं, क्योंकि एक तरीके से डिस्टेंस ही होता है डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस जो भी है। तो ये लेंथ हो गया। लेंथ का आप क्या लिखना है, मीटर, मीटर में होता है इसका एल लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का लिख देंगे लेंथ। बहुत बेसिक से समझा रहे हैं आपको। तो देखिए ये हो जाएगा आपका लेंथ अपान टाइम हो जाएगा। टाइम का टाइम ही है, तो टाइम लिख दीजिए। बता रहे हैं कैसे चेंज करके आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ का क्या लिखना है आपको, कैपिटल ये, तो यहाँ पे एल हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। फिर कैपिटल एल हो जाएगा, और टाइम का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा।
और अगर ये तो हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए टी ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -1, क्योंकि नेगेटिव में जाता है। तो ये हो जाएगा यल टी -1, ये हो जाएगा आपका। अगर यही हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला MLT में लिखा जाता है, MLT के उसमें लिखा जाता है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका m⁻0, l पे पावर है एक जो हिडन होता है, दिखाई नहीं देता, और t पर पावर कितना हो जाएगा, -1 का पावर। ये हो जाएगा आपका, क्योंकि m का कोई इसमें है नहीं रोल, तो m का पावर 0 है। ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का। बहुत आसान होता है निकालना। आगे हम सब देखते हैं, और एक दो एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं जिससे होगा वेलोसिटी। आगे आप देख लीजिए एक्सेलरेशन का दूसरा जो हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ पे लिखा है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसका हम निकालेंगे, तो वेलोसिटी का भी हम निकाल चुके हैं। तो वेलोसिटी कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और फिर अपान में ये टाइम आ जाएगा आपका। ये हो जाएगा, ये हो गया। आप इसे सिंपलिसिटी कर लीजिए, सिंपल हो गया। अब देखिए इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या लिखना है, एल लिखना है आपको, लेंथ है ना, और टाइम का हो जाएगा टी। ये टी हो जाएगा और ये टी, तो दोनों मिलकर हो जाएगा t²। डबल टाइम है ना, एक टाइम ये हो गया, एक टाइम है, तो t² हो जाएगा आपका यहाँ पे, t²। और अगर यही टी को फिर ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा LT पावर -2, ये हो जाएगा आपका। अगर ये डायमेंशनल फार्मूला में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका m⁻0 LT पावर -2, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी का फार्मूला। और आपका ये हो जाएगा तीसरा, एक और देख लीजिए। तीसरा हो जाएगा आपका, यहाँ पे तीसरा हम बता रहे हैं आपको फोर्स या वर्क देख लीजिए, वर्क देख लीजिए आप यहाँ पे। तो वर्क का क्या, नहीं फोर्स देख लीजिए, फोर्स एक रोल से बता रहे हैं आपको। फोर्स देख लीजिए, फोर्स का आपका हो जाएगा फार्मूला। फोर्स का फार्मूला यहाँ पे लिखी है, ये देखिए यहाँ पे लिखिए आपका फोर्स का फार्मूला। तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा आपका फोर्स का फार्मूला। देखिए अभी हम सबने मास पहली बार निकाल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ पे निकाल चुके हैं। कितना होता है, ये यहाँ पे LT पावर -2 हो जाएगा। मास का यहाँ पे हमने लिखा दिया है m हो जाएगा, इसका सिंपल है। देखिए अगर और सिंपल करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मास का हो जाएगा तो यहाँ पे मास लिख देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम लिखे थे, तो डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का कुछ सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी होगा। तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम रहेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम एक बार फिर आएगा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये टाइम। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो फिर कैसा हो जाएगा, मास तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे मास
इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और फिर अपॉन ने टाइम लिख जाएगा, 2 बार टाइम रहा। तो देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा LT⁻², ये हो जाएगा L डिस्प्लेसमेंट का, और ये डबल टी है तो ये दोनों जब ऊपर जाएगा तो ये T⁻², हो जाएगा। तो ये LT पावर हो जाएगा आपका LT⁻²। तो यहाँ पे अगर हम इसे डायमेंशनल और इसका m हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला MLT⁻², ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला। हम सब वर्क का देखते हैं, वर्क का अपना है। तो वर्क का कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है फार्मूला, यहाँ पे लिखा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का। और देखिए वर्क का हो जाएगा, तो अभी हम सब यहाँ पे आपने फोर्स का निकाला था, फोर्स का कितना निकाला था, फोर्स का हम सब ने निकाला था ML⁻² था, ये हमने भी फोर्स का निकाला था। और इसमें L और ऐड कर देना है कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होता है, तो L और ऐड कर देना बस हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ML⁻², ये हो जाएगा हमारा वर्क का फार्मूला। और प्रेशर का हम बता दे रहे हैं आपको यहाँ पे, प्रेशर का हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला। देखिए प्रेशर का कैसे निकालते हैं, प्रेशर का यहाँ पे कितना लिखा है, फोर्स अपान में एरिया, ये हो जाएगा फार्मूला फोर्स अपान एरिया। प्रेशर का फोर्स का भी निकाले हैं जस्ट, तो देखिए यहाँ पे फोर्स का कितना हो जाएगा MLT⁻², और अपान में हो जाएगा एरिया, कितना है एरिया का होता है L², क्योंकि इसका कितना होता है एरिया, किसी भी एरिया का निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो जाएगा आपका L²। तो यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो देखिए एक L से यहाँ पे एक L इसका कट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ML यहाँ पे L कट गया ना, तो अभी L बचा ही नहीं, तो ये जाएगा आपका MT⁻², और हो जाएगा यहाँ पे केवल L बचेगा। अगर ये L ऊपर जाएगा तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा आपका, देखिए डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा आपका यहाँ पे ML⁻⁻1 और T⁻², ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का। और हम आपको ये बता दे रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का एक फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है फार्मूला, देखिए अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का कितना होता है, यहाँ पे लिखा जिसे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा आपका कितना होता है, करंट का ये लिखा था, तो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा इसका, और टाइम का हो जाएगा T, तो इसका हो जाएगा ये T, इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला हो जाएगा, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट बोले, इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला है ये T हो जाएगा। और अगर देखिए इसमें हमने आपको 2 और होते हैं क्वांटिटी, जो होता है रेडियन और स्टेरेडियन। एक होता है प्लेन एंगल, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, इसे यहाँ पे लिख देते हैं एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है प्लेन एंगल, और एक प्लेन एंगल का हो जाएगा आपका रेडियन क्वांटिटी, और सॉलिड एंगल का हो जाएगा
स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये हो जाएगा। ये आपका दो क्वांटिटी हमने भी बताया था, तो ये दोनों आपके हैं। और अब हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको समझ में आया, कौन सा नहीं आया। आई होप फुल समझ में आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।